हेलो दोस्तों। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट कि मेरा चैनल स्टार्ट किए हुए लमसम 10-15 दिन हुआ है और मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू, और जिन लोगों ने नहीं किया कर लो, जल्दी कर लो। तो यार ऐसा है कि बहुत सारे लोगों ने पूछा है सवाल, लमसम 10-15 सवाल है, तो मैं सोचता हूँ कि 10-15 सवाल का जवाब दे देना चाहिए। 10 मिनट से ज़्यादा लंबा वीडियो हो तो फिर अच्छा नहीं रहता। तो इसमें पहले सवाल पे आते हैं। तो ये है फैक्ट्स रूपम का सवाल कि सर मैं अभी 12th में हूँ और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ और मुझे क्या एलपी का जॉब मिल सकता है? तो हाँ भाई, मिल सकता है एलपी का जॉब। कोई भी डिप्लोमा आप कर लो। अगर ओनली एलपी का तैयारी करना है तो आप आईटीआई कर लो, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेटर नहीं रहेगा कि आप ओनली आईटीआई का तैयारी करो। आप मतलब जनरल तैयारी करो, जनरल कंपटीशन का, और एलपी का फर्स्ट एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो उसके बाद अगर आप तैयारी करना चालू करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये एक सवाल है शुभम का। मैंने आरएस अग्रवाल लिया हुआ है मैथ और रीजनिंग के लिए, और लूसेंट लिया हुआ है जीके के लिए। मैंने बताया था अपने पिछले वाले वीडियो में कि मैं स्टडी कैसे करता था, तो उसमें इन्होंने कमेंट किया है। तो ये बात मैंने स्पेशल एएलपी के लिए बताया था। तो स्पेशल एएलपी के लिए भाई जीके नहीं रहता है सिलेबस में। आप अगर चेक करोगे तो उसमें जीके नहीं है, जीएस है। इसलिए मैंने बोला था कि आप लूसेंट का जनरल साइंस वाला ले सकते हो, ये वाला बुक जनरल साइंस का ये है। और मैथ्स के लिए मैंने बोला था कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना तो सबसे बेस्ट मुझे लगता है सागिर अहमद। और आरएस अग्रवाल तो मैं नहीं पढ़ा हूँ, मैं सागिर अहमद से पढ़ा हूँ। और प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बोला था कि आप किरण ले सकते हो। और मैथ और रीजनिंग का सीन ऐसा है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे वो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सा बुक से कर रहे हो। ठीक है। ये निक्की कुमारी ने पूछा है सर आपने डिप्लोमा किया है आईटीआई किया है? तो मैंने, ये लिंक फ्लैश हो रहा है यहाँ पे, इस वाले वीडियो में बताया था कि मैंने डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल से। ये रमाकांत साहू हैं, इन्होंने पूछा है, और ये बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि ये बोल रहे हैं कि आईटीआई किया है 2021 में। बहुत अच्छा है भाई, आपने आईटीआई कर लिया। और एएलपी बेटर है कि टेक्नीशियन, ये अपने हिसाब से होता है कि मेरे लिए क्या है। जैसे अगर टेक्नीशियन में थोड़ा सा सैलरी कम है क्योंकि उसमें रनिंग चार्ज नहीं आता, तो आपका 35 के आसपास सैलरी रहेगा। और ड्राइवर में हर जगह अलग अलग है रनिंग चार्ज है। और टेक्नीशियन में ये है कि अगर आपको शेड वगैरह में मिलता है तो आपका मतलब आराम रहेगा कि आप 9 to 5 जॉब कर सकते हो। मतलब 9 to 5 नहीं, लेकिन 8 घंटे का आप शेड में जाकर जॉब कर सकते हो, वर्कशॉप में कर सकते हो। और ड्राइवर में यह है कि कभी भी आपको कॉल बुक मिलेगा, कभी भी जाना पड़ सकता है। तो ये अलग अलग फ़ायदा है। सैलरी अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो ड्राइवर में आओ, और अगर आराम चाहते हो तो टेक्नीशियन में जा सकते हो। सैलरी का फ़र्क पड़ता है और टाइमिंग का। ड्राइवर में 2 दिन तक बाहर रहना पड़ सकता है, कभी कभी 36 घंटे 48 घंटे तक। और इसमें आप 8 घंटे 10 घंटे में जनरली रूम पे आ सकते हो। तो आपके हिसाब से बेटर है कि आपको क्या चाहिए। ऐसे ज़्यादातर लोग ड्राइवर प्रेफर करते हैं। ये आदित्य भोई ने पूछा है कि ड्यूटी के लिए कभी भी कॉल आ सकता है क्या सर? तो हाँ भाई, ड्यूटी के लिए मतलब आप एक बार ड्यूटी से आओगे तो 16 घंटे का रेस्ट मिलेगा आपको। उसके बाद कभी भी कॉल आ सकता है। और अगर आप आउट स्टेशन में हो, आउट स्टेशन मतलब कि यहाँ से गाड़ी लेके, जैसे मैं औरंगाबाद गया था, वहाँ पे रनिंग रूम में रुका था, तो वहाँ पे आपको टाइमिंग के हिसाब से मिलता है जनरली 8 घंटे का। अगर 8 घंटे से ज़्यादा का ड्यूटी है तो उसका मैं डिटेल एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि ड्यूटी कैसे लगता है, कब लगता है, कितने घंटे का रेस्ट मिलता है, कहाँ पे क्या क्या करना पड़ता है जाते टाइम, कैसे कॉल बुक मिलता है, उसका एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, आप वेट कर सकते हो। हाँ, बस ये है कि ड्यूटी का कॉल बुक कभी भी मिल सकता है 16 घंटे के बाद। सौविक विश्वास जी ने पूछा है ये वाला क्वेश्चन कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर का पेपर का सिलेबस कैसा होता है एक्सपेक्टेड? तो भाई ऐसा है कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर का पेपर पहले होता था, अब नहीं होता है। अब उसको ओनली प्रमोशन पे कर दिया गया है। कि यहाँ मुझे ये नहीं पता है कि ओनली प्रमोशन पे कर दिया गया है उसको, कि आप डिप्लोमा पे जेई भर सकते हो। एई के लिए आपको बीटेक चाहिए, वो एई के लिए आपको बीटेक चाहिए, और उसके बाद प्रमोशन से आप सेक्शन इंजीनियर, उसके बाद फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनते हो। अब तो मुझे नहीं पता है कि पेपर होता भी है सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, तो सिलेबस का कोई बात नहीं आता है। और आदित्य ने ये वाला सवाल पूछा है आपका 10th में कितना था? तो यार मैं बिहार बोर्ड से था। मैंने इनको बोला कि भाई बहुत कम था, फिर उन्होंने ये बोला बता दो प्लीज़। बेइज्जती करवा के ही मानोगे मेरा, तो भाई मेरा 65% था ओनली। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका 10th में और 12th में कितना परसेंट मार्क्स है जॉब लेने के लिए। आप उसके बाद
जो जनरल तैयारी होता है उसमें कितना मेहनत करते हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद फिर मैं 3 साल के लिए डिप्लोमा किया, फिर उसके बाद इलाहाबाद रहा, फिर पटना रहा। तो वो मेहनत मेन ज़रूरी है कि आप उस टाइम पे कितना मेहनत करते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि 10th में आपका परसेंटेज कितना था। तो हाँ भाई, मेरा 65 था। प्रकाश शर्मा ने पूछा कोई रिजर्वेशन मिलता है क्या जेई में डिपार्टमेंट के रहने पे। तो हाँ भाई, एक जीडीसी का पेपर आता है और एक एलडीसी का आता है। तो जीडीसी का पेपर आप ज्वाइन करने के बाद डाल सकते हो कभी भी, और एलडीसी वाला जो पेपर है तो एलडीसी के लिए 3 साल आपका होना चाहिए। और जो जीडीसी आता है उसमें बस ओनली वन पेपर होता है, उसमें सीबीटी 1-2 नहीं होता है, ये फ़ायदा है। उसमें ओनली एक पेपर होता है, उसको पास करो आप क्लियर कर जाओगे एग्ज़ाम। और एलडीसी के लिए वो होता है कि एलडीसी में आपका डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जीडीसी में जो सेम सिलेबस है वो पूछा जाता है। और रिजर्वेशन है तो आप, हाँ, ये एम्प्लॉय वाला करके डाल सकते हो, उसमें शायद एग्ज़ाम में कुछ मिलता है रिजर्वेशन। और हर बार एक स्पेशल कमेंट होता है, जो कि इस बार ये है। थैंक यू भाई, फैक्ट्स रूपम, प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ। सब्सक्राइब लाइक करोगे तो मेरा भी जानकारी देने में मन लगेगा। मैं हर बार यही बोलता हूँ, क्योंकि कोई भी काम करने में कुछ तो मिलना चाहिए। तो आप लोगों का सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, ये लगता है कि हाँ मैं वीडियो बनाता हूँ, तो अभी तो मेरा कमाई यही है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।